नमस्कार, नमो नारायण साथियों। 6 जून दिन शुक्रवार के दैनिक राशिफल में मैं हूं पंडित आशीष वत्स लखनऊ से आपका अपना ज्योतिषी। साथियों, एस्ट्रोविद आशीष के इस ज्योतिषीय मंच पर हर दिन मैं लेकर के आता हूं आपके लिए सरल, सटीक और प्रामाणिक राशिफल। हर दिन आपकी राशि के सितारे क्या संकेत दे रहे हैं, कौन सी राशियों के लिए संकट हो सकता है, कौन सी राशियां होंगी मालामाल और कौन से उपाय करके आज आप अपने जीवन को सफल और सुखमय बना सकते हैं और कैसे आप अपनी समस्याओं को ज्योतिष विधा के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। साथियों, कई बार लोगों को ये लगता है कि वक्री ग्रह यानी रुकावट, परेशानी और बदकिस्मती का दूसरा नाम है, लेकिन सच तो ये है कि जिनकी कुंडली में वक्री ग्रह होते हैं वो अक्सर भीड़ से अलग सोचते हैं और वक्त आने पर वही लोग राजा, रईस और लीडर बनते हैं। आपने भी सुना होगा उसकी कुंडली में कुछ तो अलग था, वो कुछ अलग अक्सर वक्री ग्रह ही होते हैं। इस वीडियो में हमने ऐसी ही 6 प्रश्न लिए हैं जो अक्सर हमारे दर्शक हमसे पूछते हैं, पंडित जी वक्री ग्रह क्या कैरियर पर असर डाल सकते हैं? तो किसी को वक्री शुक्र भटकाता है या चमकाता है या विवाह में बाधा पहुंचाता है, तो किसी की कुंडली में 3-3, 4-4 ग्रह वक्री हैं और वो जानना चाहते हैं कि ये उनके लिए वरदान है या अभिशाप है। तो हर सवाल के पीछे एक कहानी है, एक खोज है और हर जवाब आपको ज्योतिष की गहराई से जोड़ेगा। तो चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। वक्री ग्रह कैसे बना सकते हैं आपको राजा और धनवान। लेकिन साथियों, राशिफल पर आगे बढ़े और आपके प्रश्नों को लें उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है राशिफल की, जिसको बोलते हैं पंचांग। बेसिकली 5 अंगों से मिल करके बना होता है पंचांग और पंचांग के ये 5 प्रमुख अंग हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। तो आज के दैनिक राशिफल में पंचांग पर एक दृष्टि डालते हैं और प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। तो साथियों, आज है 6 जून और दिन रहेगा शुक्रवार। आज सूर्योदय होगा प्रातःकाल 5:16 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:53 पर। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष और आज जो तिथि रहेगी ये एकादशी तिथि रहेगी। आज भीमसेनी एकादशी, निर्जला एकादशी, इसी को भीमसेनी एकादशी कहते हैं। तो आज एकादशी है। एकादशी का फास्ट आप लोग 6 जून को करेंगे और पारण 7 तारीख को होगा। वहीं नक्षत्र की बात करें तो हस्त और चित्रा नक्षत्र के साथ जो करण रहेगा ये वरिक, विष्टि और बब नामक करण रहेगा। वहीं योग की बात करें तो व्यातिपात और वरियान नामक योग रहेगा। आज का राहु काल प्रातःकाल 10:22 से 12:05 तक रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों का राहु काल में करना वर्जित माना जाता है। कोई भी शुभ कार्य राहु काल में ना करें। शुभ कार्यों को कब करेंगे? अभिजीत मुहूर्त में करिएगा। प्रातःकाल 12:06 से और 12:32 तक का समय अभिजीत मुहूर्त का है। अभिजीत मुहूर्त में आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं। सूर्यदेव वृषभ राशि में और चंद्रदेव की यदि हम बात करें तो कन्या राशि में रहेंगे रात्रि 8:06 तक। तदुपरांत ये तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा साथियों, चूंकि आज शुक्रवार है तो शुक्रवार को पश्चिम दिशा की ओर दिशाशूल रहता है, अतः पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। लेकिन यदि किन्हीं कारणवश पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान करना पड़ गया तब आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले साहब आप लोगों को चाहिए कि मिश्री का सेवन कर सकते हैं, साथ ही साथ आप लोग जो है जीरे का सेवन कर सकते हैं, धनिए का सेवन कर सकते हैं। कच्चे दूध का तिलक मस्तक पर लगाइए और पहले पश्चिम दिशा की ओर ना जा करके पूर्व दिशा की ओर 15 से 20 कदम चलिएगा। तद उपरांत फिर आप पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। अच्छा साथियों, देखिए निर्जला एकादशी है। कोशिश कीजिए कि व्रत रहिए। नहीं रह पाते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन चावल मत खाइएगा, अन्न जो है मत छुइए और खास करके विशेष करके चावल तो बिल्कुल ही वर्जित रहता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट टाइप कीजिए और एकादशी के दिन बैठ करके भगवान का नाम जप जरूर करिए। मन में ही बैठ करके नारायण 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 ये आपको करते जाना है। आगे बढ़ते हैं। पहली राशि आती है मेष राशि। मेष राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज ऑफिस का कामकाज आप जो है समय पर पूरा कर लेंगे और साथ ही साथ कुछ नए टास्क आज आपके उच्चाधिकारी आपको दे सकते हैं। बीते दिनों में जितना धन इन्वेस्टमेंट किया था उसका रिटर्न फायदा आज आपको प्राप्त होगा। परिवार वालों के साथ कहीं बाहर जो है धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं। निजी लाइफ बेहतर रहेगी, परिवार का सहयोग मिलेगा। अविवाहित लोगों का विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। उपाय क्या कर सकते हैं? ओम द्राम द्रीम द्रोम शाह शुक्राय नमः इस मंत्र का स्फटिक की माला से एक माला जाप करिए। शुभ रंग रहेगा व्हाइट, शुभ अंक रहेगा 7।
वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है और आज आपको कार्यों में परिवार का सहयोग मिलेगा। साथ ही आज आपके ऊपर परिवार की कुछ जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी जिनका निर्वहन आप बाखूबी पूरा करेंगे। सभी लोग आपके द्वारा किए गए कार्यों से काफ़ी प्रसन्न नजर आएंगे और आज आप अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय अपने बच्चों के लिए निकाल सकते हैं। माता पिता के साथ आज लंबी दूरी की यात्राओं पर जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप लोग जो है नौकरी नहीं है तो आज नौकरी प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए कि शुक्र कवच का पाठ करिए और भगवती के 108 नामों का जाप करिए। शुभ रंग रहेगा व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा 3। एकांत श्रीवास्तव का प्रश्न आया है हरदोई से कि पंडित जी प्रणाम, मेरी कुंडली में शनि वक्री है, 10वें भाव में वक्री है और मेष राशि में है, क्या ये कैरियर में रुकावट डालेगा? तो देखिए, शनि जब मेष राशि में पहुंचते हैं एकांत जी, तो ये मानिए कि वहाँ पर शनि हो जाते हैं नीच के। अब मेष राशि अगर 10वें भाव में उदित हो रही है तो इट मीन्स कि कर्क लग्न आपका बन रहा होगा। तो यहाँ पर शनि नीच के हैं तो बिल्कुल कैरियर में रुकावट डालेंगे, पिता के साथ आपके वैचारिक मतभेद कराएंगे, साथ ही साथ आपके पिता को भी करियर से रिलेटेड वो प्रॉब्लम करा सकते हैं। क्योंकि 10वां भाव जो होता है करियर का भाव होता है, सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव होता है, तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा को भी धूमिल कर सकते हैं। और एक चीज़ और है कि आप यदि गवर्नमेंट जॉब वगैरह की तैयारी करेंगे या बैंकिंग सेक्टर की तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन होते होते आपका रुक सकता है। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ जो है ये भी रहेगी कि कर्म के प्रति आप बेहद गंभीर रहेंगे, बड़े ईमानदार रहेंगे, मेहनत बहुत करेंगे। बहुत शनि आपको जो है शनिदेव आपकी परीक्षा खूब लेंगे, बहुत ज़्यादा आपको परिपक्व बनाएंगे। कहते हैं ना, तब करके आदमी सोना बनता है, तो वो वाली चीज़ आपके साथ रहेगी। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और बता दें कि आप बहुत ज़्यादा लोगों के प्रति लायबल रहेंगे, आप किसी के साथ छल कपट नहीं करेंगे। साथ ही साथ गुप्त रूप से आगे चल करके अचानक से कुछ आपको पैतृक संपत्ति वगैरह और भूमि वगैरह का अच्छा सुख प्राप्त हो सकता है। माता से आपके संबंध बहुत ज़्यादा मधुर रहेंगे, क्योंकि शनि जब 10वें भाव में बैठा होता है तो उसकी 7वीं दृष्टि जो रहती है ये 4थे भाव पर पड़ेगी। तो माता से संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे। प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड यदि आप कोई कार्य करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हाँ, पार्टनरशिप में कोई भी काम करने से पहले एक अच्छे से एग्रीमेंट वगैरह बना करके तब कोई कार्य करेंगे तो ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरी राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है और आज आप अपने आप को काफ़ी तरोताज़ा महसूस करेंगे, जिससे आप अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे। मित्रों की सहायता से आज आपको आय के नवीन अवसर मिलेंगे, जिनसे आप लाभ कमाकर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। आज का दिन आनंद से भरा रहेगा और आज आप जिंदगी को पूरी तरीके से जिएंगे। आज लंबे समय से कर्ज आदि से आखिरकार आपको छुटकारा प्राप्त होगा। मित्रों के साथ कोई बढ़िया योजना बना करके आज आपका दिन खुशनुमा रहेगा। आज किसी बात को लेकर के चिंता मत करिएगा और आज आप अपने आप को काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। साथ ही साथ आज अल्प दूरी की यात्राओं का योग आपके भाग्य में बना हुआ है। उपाय के तौर पर क्या कर सकते हैं? तो गाय का कच्चा दूध लेकर के भगवान भोलेनाथ पर बिल्वपत्र रख करके अभिषेक करिएगा और फिर शुद्ध जल से अभिषेक करिएगा। शुभ रंग रहेगा ऑरेंज, शुभ अंक रहेगा 9। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में दिए गए कार्यों को समय पर पूरा करना होगा। उच्चाधिकारियों द्वारा आज आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। व्यवसाय कर रहे लोग नई योजनाओं को लागू करेंगे, जिससे व्यापार को आगे बढ़ा सकेंगे। सगे संबंधियों से आज आपको सहायता मिलेगी। आज किसी भी स्थिति में आपको अपने समय का ख्याल रखना होगा। याद रखिए, अगर समय की कद्र नहीं करेंगे तो इससे आपको ही नुकसान होगा। साथ ही साथ यदि कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो माता पिता का पैर छू करके जाइएगा, गुरु का ध्यान करिएगा, ईश्वर का ध्यान करिएगा। इंटरव्यू आपका सफल होगा। शुभ रंग आपके लिए रहेगा रेड, शुभ अंक रहेगा 2। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज शुक्रवार है, गाय को मीठा चावल खिलाइएगा। अगला क्वेश्चन है अंकित सेन का भोपाल से कि पंडित जी प्रणाम, क्या वक्री गुरु का लग्न में होना किसी खास आध्यात्मिक या राजयोग का संकेत है? तो अंकित जी, लग्न में वक्री गुरु
बहुत विशेष स्थिति मानी जाती है। गुरु जब वक्री होता है तो बहुत गहरी अंतर्ज्ञान शक्ति, मौलिक सोच और अपने कर्मों पर पुनर्विचार की प्रवृत्ति देता है। यदि आपकी कुंडली में गुरु लग्न में होकर के पंचम, नवम या दसम भाव का स्वामी है तो यह एक विशुद्ध राजयोग बनाता है। और यदि गुरु अपनी स्वयं की राशि धनु या मीन में हो या उच्च के हो, कर्क राशि में हो या अपनी मित्र की राशि में हो, मेष राशि में हो गुरु, सिंह राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो, कर्क राशि में हो, तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक, आध्यात्मिक नेता, सलाहकार या जज तक बन जाते हैं। वक्री गुरु का मतलब ये भी है कि व्यक्ति ने पिछले जन्मों में ज्ञान अर्जित किया है, अब उसे धन, नेतृत्व और मार्गदर्शन में बदलने का समय है। वक्री गुरु आपको जो है साइंटिस्ट बना सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बना सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ा नाम कर सकता है, बहुत बड़े बड़े धर्माचार्य आपको बना सकता है, बहुत बड़े ऐसे आप आचार्य होंगे जो भागवत कथा वगैरह कहते होंगे। तो ये सब चीजें वक्री गुरु कराएंगे। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। परिवार का सहयोग मिलेगा। परिवार के सभी लोग मिलकर के किसी धार्मिक स्थान पर घूमने जाने की योजना बनाएंगे। नौकरी कर रहे लोगों को नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगे। आज शेयर मार्केट से आपको बेतहाशा धन लाभ प्राप्त हो सकता है। जीवन साथी को आप कोई नया कार्य शुरू करा सकते हैं। जीवन साथी के साथ परिवार की भलाई के लिए कार्य करते हुए नजर आएंगे और सदस्यों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के योग हैं और आज आपके फादर आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा कुछ धन खर्च करेंगे। उपाय क्या कर सकते हैं? तो सिंह राशि के जातकों, आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए 1.25 किलो चावल लीजिएगा, अपने हाथ से टच करिएगा और किसी गरीब को दे दीजिएगा। दूसरा एक काम ये करिएगा साथियों कि कबूतरों को आज बाजरा डाल दीजिए। शुभ रंग आपके लिए रहेगा गोल्डन, शुभ अंक रहेगा 4। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है और आज शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और आज आप में चुस्ती स्फूर्ति रहेगी। आपका स्वास्थ्य आज पूरी तरीके से आपका साथ देगा। आज बिना किसी मदद के भी आप धन कमा पाने में सक्षम रहेंगे। बस आपको खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। साथ ही साथ जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने के योग बन रहे हैं। आज दूर के रिश्तेदारों से कोई डील हो सकती है, बात हो सकती है। व्यापार अच्छा चलेगा। जो लोग मीडिया फील्ड में हैं इनको कोई बड़ी सफलता प्राप्त होगी और आज के दिन पूर्व में किए गए निवेश से आपको धन लाभ प्राप्त होगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए आटा ले लीजिएगा, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी, और चींटियों को डालते चलिए। शुभ रंग रहेगा व्हाइट, शुभ अंक रहेगा 7। अगला प्रश्न गोरखपुर से है, अनिल पासवान जी का। पंडित जी प्रणाम। मंगल वक्री होकर के चतुर्थ भाव में है, क्या ये गुस्से या घर के मामलों में टकराव दिलाएगा? तो देखिए अनिल जी, बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है। वक्री मंगल अगर चौथे भाव में है तो निश्चित ही भावनात्मक ऊर्जा को अंदर की ओर मोड़ता है। चतुर्थ भाव जहां माँ का होता है, घर का होता है, सुख का होता है, वाहन का होता है। मंगल एक अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है। अगर मंगल सपोज करिए नीच राशि में हो, मतलब कर्क में बैठा हुआ हो, या शत्रु राशि में हो, तो वाकई घरेलू अशांति करा देगा। क्रोध या जिद आपके अंदर ज्यादा होगी। माता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। वाहन इत्यादि से चोट चपेट करा देगा। लेकिन यदि मंगल मूल त्रिकोण स्वग्रही उच्च का हो तो ये भूमि, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन या पुलिस सेना में जबरदस्त सफलता दिलाएगा। वक्री मंगल का एक लाभ ये भी है कि व्यक्ति भीतर ही भीतर युद्ध करता है और बाहर से शांत रहता है और यही संयम उसे आगे चल करके धनवान बनाता है। आगे बढ़ते हैं तुला राशि। तुला राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए खुशहाल रहने वाला है। मित्रों की सहायता से आज आपको नए नए कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे और आज अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आज आपको परिवार का सहयोग मिलेगा। अपने बिजी दिन में से कुछ समय आप अपने लिए निकालेंगे और उस समय में अपने पसंदीदा कार्य करेंगे। आज आप अपने जो है बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने, धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं। साथ ही साथ आज अविवाहित लोगों के घर विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारी आपको आपके कार्य से प्रसन्न होकर के कुछ पारितोषिक दे सकते हैं, कुछ नए टास्क दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं उपाय? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए कि श्री सूक्तम का पाठ करिएगा। शुभ रंग रहेगा व्हाइट, शुभ अंक रहेगा 5। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। परिवार के सभी लोग मिल करके आज किसी समारोह में उपस्थित हो सकते हैं जहां अन्य लोगों से मेल मिलाप होगा। किसी खास व्यक्ति से हुई मुलाकात से आज आपका रुका हुआ काम पूरा होगा। अपनी क्षमताओं को पहचानें क्योंकि आपके अंदर ताकत की नहीं बल्कि इच्छा शक्ति की कमी है। साथियों, आज
आपके बच्चे कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं। और साथ ही साथ आज इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो नौकरी आज आपको प्राप्त हो सकती है। कोशिश कीजिएगा आज अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क करिएगा, किसी आध्यात्मिक गुरु की शरण में जरूर जाइएगा और आज मंदिर में जाकर के भगवती के दर्शन करिए। एक जटा वाला नारियल अपनी विश बोल करके आज दुर्गा माँ को अर्पित करिएगा। शुभ रंग आपके लिए रहेगा मैरून, शुभ अंक आपके लिए रहेगा 1। जयपुर से रिया चौधरी जी का प्रश्न है, पंडित जी प्रणाम, मेरे पिताजी कहते हैं कि वक्री शुक्र बहुत भोगवादी बना देता है, क्या ये सही है? तो रिया जी, शुक्र जब वक्री होता है तो वो सचमुच सुख, भोग, प्रेम और कला के मामलों में एक अलग ही दृष्टिकोण प्रदान कराता है। ये व्यक्ति को सामान्य से अलग, जिज्ञासु, कल्पनाशील और गूढ़ आकर्षण वाला बनाता है। अगर वक्री शुक्र पंचम, सप्तम या द्वादश भाव में हो और राहु केतु के साथ युति हो तो कभी कभी भोगवादी झुकाव अधिक होता है। लेकिन यदि शुक्र शुभ ग्रहों के साथ दृष्ट हो तो ये व्यक्ति को फैशन, सिनेमा, डिजाइन, संगीत या कूटनीति में उच्च सफलता, धन और ख्याति दिला सकता है। वास्तव में वक्री शुक्र वाले लोग भीतर से कला के प्रति गहरी समझ रखते हैं और कलाकारों की कद्र करते हैं और दुनिया को सुंदरता की एक पूर्ण समझ से देखते हैं। उम्मीद है आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। धनु राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए आनंददायक रहने वाला है। आज आपके मित्र आपसे मिलने आ सकते हैं और साथ ही साथ आज आप लोग लंबी दूरी की यात्राओं पर जा सकते हैं। जो लोग घर से दूर रह करके नौकरी कर रहे हैं उन्हें अपने परिवार से मिलने का आज मौका मिलेगा। अगर आपने पहले कोई निवेश किया था तो उसका बड़ा रिटर्न आज आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ आज आपको जो है लंबी दूरी की यात्राओं पर जाना होगा और आज आपके पार्टनर को नौकरी से रिलेटेड कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। आज पैतृक संपत्ति भी आपको प्राप्त हो सकती है, मन प्रसन्न रहेगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले साथियों चाहिए कि श्री सूक्त का पाठ कर लीजिएगा और दूसरा साथियों आज गाय को मीठा चावल खिलाइए। शुभ रंग रहेगा सिल्वर, शुभ अंक रहेगा 7। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। प्रतिदिन की दिनचर्या में आज कोशिश कीजिए योग, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार को अवश्य शामिल करिएगा, जिससे आप अपने आप को काफ़ी ऊर्जावान महसूस करेंगे। कोई मित्र आज आपसे आर्थिक मदद की डिमांड कर सकता है और आप उसे निराश नहीं करेंगे, अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता करेंगे। आज आपका ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा और आज आप अपने रुके हुए सभी कार्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे। घर से जुड़ी योजनाओं पर विचार करने की जरूरत रहेगी। जिंदगी की भागदौड़ में आज आप खुद को खुशनसीब पाएंगे क्योंकि आपका जीवन साथी वाकई बेहतरीन रहेगा। आज किसी मोटिवेशनल स्पीकर या मोटिवेशनल गुरु के संपर्क में आप आ सकते हैं। एक बात और बताएंगे साथियों कि यदि आपने किसी को उधार दिया था तो आज वो आपका उधार वापस हो सकता है, लेकिन वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा, दुर्घटना घटित हो सकती है। क्या करेंगे उपाय? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए ओम द्राम द्रीम द्रौम शाह शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिएगा और प्रातःकाल जल्दी उठ करके दोनों हथेलियों के दर्शन करिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले महाकाली, प्रभाते कर दर्शनम। तो करके अपने दर्शन करिए। शुभ रंग आपके लिए रहेगा ब्राउन, शुभ अंक आपके लिए रहेगा 2। पुणे से अर्जुन राव जी का प्रश्न है कि गुरुजी राधे राधे, क्या वक्री ग्रहों के कारण लाइफ देर से सेट होती है? तो देखिए अर्जुन जी, कई लोगों के ये प्रश्न होंगे और ये काफी हद तक सच भी है। वक्री ग्रह सीधे रास्ते से नहीं बल्कि गहराई से सीखने की राह दिखाते हैं। इनकी वजह से व्यक्ति को जल्दी परिणाम नहीं मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो स्थायी, प्रभावशाली और दूसरों से कई गुना अधिक मिलते हैं। वक्री ग्रह ये सिखाते हैं कि संघर्ष से ही सम्मान आता है। जैसे वक्री शनि व्यक्ति को धैर्य सिखाता है, वक्री बुध उसे आत्मनिरीक्षण कराना सिखाता है, एनालिटिकल एबिलिटी देता है और वक्री गुरु उसे गूढ़ ज्ञान देता है। इन ग्रहों के कारण जीवन धीरे धीरे सेट होता है, लेकिन जब होता है तो राजा की तरीके से ऐसा व्यक्ति जीवन यापन करता है। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है और आज आपका विनम्र स्वभाव सराहा जाएगा। आपका धन कहाँ खर्च हो रहा है इस पर आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, नहीं तो आने वाले समय में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। आज आपको बेकार की बातों में उलझने से बचना होगा। जिंदगी में चली आ रही भागदौड़ के बीच आज आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिलेगा और आप अपने पसंदीदा कामों को कर पाने में कामयाब रहेंगे। लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज आपके जीवन में किसी नवीन प्रेम का आगमन संभव है।
उपाय के तौर पर आज कोशिश कीजिएगा कि रोटी और दूध इसको मिक्स कर लीजिएगा और इसके बाद जब वो गीला हो जाए आधे घंटे बाद उसको कौवों को डाल दीजिएगा। दूसरा एक काम साथियों ये करना रहेगा कि स्नान करने वाले जल में 5-6 बूंद चंदन का इत्र मिला करके स्नान करिए। शुभ रंग रहेगा मैजेंटा, शुभ अंक रहेगा 8। मीन राशि, आज का दिन आपके अनुकूल रहने वाला है और आज आपके मकान, प्लाट, दुकान को खरीदने की इच्छा पूर्ण होगी। संतान को कोई अच्छी नौकरी मिलने से माता पिता काफ़ी खुश नजर आएंगे। आपको काफ़ी समय से चली आ रही किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। बिना किसी अनुभवी शख्स की सलाह के आज ऐसा कोई भी काम ना करें जिसमें आपको कॉन्फिडेंस ना हो और आगे चल करके पछताना पड़े। आज कार्यक्षेत्र से घर वापस आकर के अपना पसंदीदा काम कर सकते हैं। इससे आपके मन को असीम शांति मिलेगी। उपाय क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले मेडिटेशन करिएगा। दूसरा साथियों, आज शिव जी पर जल में शहद घोल करके अभिषेक करिएगा। शिवाय नमः मंत्र की 2 माला का जाप करिए। शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 1। नेहा गुप्ता जी का प्रश्न है दिल्ली से। पंडित जी नमस्ते। और इनके 2 प्रश्न हैं कि पंडित जी, कुछ लोग कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा वक्री होते हैं, क्या ये सच है? और दूसरा इनका प्रश्न है, क्या कुंडली में अगर 3 या उससे अधिक ग्रह वक्री हों तो क्या वे दुर्भाग्य हैं? तो नेहा जी पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं कि सूर्य और चंद्रमा ये कभी वक्री नहीं होते हैं। ये आप इसी नोटपैड में लिख लीजिएगा। ज्योतिष की तमाम पुस्तकें हैं, वहां जाकर के पढ़ लीजिएगा। बृहद पराशर होरा वगैरह है, उसके बाद देव केरलम हो गया। आप इन सब पुस्तकों का अध्ययन करिए और जिन्होंने कहा है उनके ज्ञान को जाकर के थोड़ा सा कहिए कि और अभी अध्ययन करें। दूसरा नेहा जी, जो आपने पूछा है कि अगर मल्टीपल जो है प्लैनेट्स अगर वक्री हैं तो क्या ये दुर्भाग्य है? तो नेहा जी, बहुत बार लोग इस भ्रम में रहते हैं, पर सच यह है कि अगर किसी की कुंडली में 3 या अधिक ग्रह वक्री हैं तो वो व्यक्ति भीड़ से अलग सोचने वाला होगा, आत्म मंथन में सक्षम और पिछले जन्म के अनुभवों से समृद्ध होगा। यह दुर्भाग्य नहीं बल्कि एक अलौकिक शक्ति है, समृद्धि है, जो केवल उसी को मिलती है जो आत्मा के स्तर पर आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहता है, बशर्ते वो ग्रह शुभ भावों में हो या शुभ दृष्टियों में हो। तो व्यक्ति गुरु, नेता, रिसर्चर और यहाँ तक कि करोड़पति, अरबपति तक बनता है। वास्तव में ज़्यादातर राजा, रईस और आध्यात्मिक गुरुओं की कुंडली में वक्री ग्रह पाए जाते हैं। ये कोई नेहा जी अभिशाप नहीं है, बल्कि एक तपस्या का वरदान है। संघर्ष करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पांडवों को भी राजा 12 साल के वनवास और महाभारत युद्ध के बाद मिला था। तो देखा साथियों आपने, वक्री ग्रहों का मतलब रुकावट नहीं बल्कि एक गहरी तैयारी होती है जो आपको भीड़ से अलग करती है। ये ग्रह आपको जल्दी कुछ नहीं देते, लेकिन जब देते हैं तो इतना देते हैं कि दुनिया भी दंग रह जाती है देख करके। अगर आपकी कुंडली में भी कोई ग्रह वक्री हैं तो डरिए मत, उसे समझिए शायद वो आपको तैयार कर रही है किसी ऊंची छलांग के लिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि अगले एपिसोड में हम वक्री शनि या गुरु पर गहराई से बात करें तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि सवाल आपके होते हैं लेकिन जवाब उसी को मिलते हैं जो खोजता है, जो चीज़ों को जानने समझने का निरंतर प्रयास करता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए सवाल और जवाब के साथ और ज्योतिष की वैज्ञानिक अवधारणा के साथ। तब तक याद रखिए, आपकी कुंडली में जो भी है वो वजह है आपकी अगली उड़ान की। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।